आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं आपके नए सत्र 2024-25 के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज देखेंगे अध्याय 1 यानी कि पादपों में पोषण। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी मदद हो सके। देखते हैं अध्याय 1 यानी कि पादपों में पोषण। अध्याय 1 है आपका पादपों में पोषण। ओके, तो देखते हैं। पहले है आपको पाठ की पूर्व तैयारी में एक आपको सारणी दी गई है जिसमें कुछ सवाल है जिनको आपको मिलान करना है। तो ये है वो सारणी। ठीक है, चलिए इनका मिलान कर देते हैं। तो जो सूर्य से है, तो सूर्य से हमको क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य से हमको सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व जो होते हैं प्राप्त होते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से ली जाती है। तो इस प्रकार से आपको मिला देना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सवाल देख लीजिए आपका है, जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है? बूझों ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम मैं ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घने के आकार में बदल जाती हैं तथा वह छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। वह कौन सा पौधा है? तो ये है घटपर्णी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, घटपर्णी नेपेंथस। फिर है सवाल क्रमांक 3, क्या है ये? देखिए, जल की कमी वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जैसे कि नागफनी जो पौधों की पत्तियां जो है वो कांटों में कैसे रूपांतरित हो जाती हैं? ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे किस भाग द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, तना द्वारा होता है ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अगला देखिए, रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल जो है दवा के रूप में काम आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेजड़ी। फिर है, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ, विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ, मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। तो यह है जाइलम। ठीक है, जल और पोषक तत्वों का संवहन कौन करता है पौधे में? तो ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। फिर है, दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे पादप के लिए परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहले में आएगा परपोषी प्रणाली, दूसरे में आएगा अमरबेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अमरबेल एक परजीवी है। ठीक है, तो इसमें बी क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा परजीवी। उसके बाद है वायुमंडल से मुक्त पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में जाएगा पत्तियों। फिर है चौथा है सहजीवी अपना भोजन, आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। और 5वां रहेगा, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य। फिर है अगला सवाल देख लीजिए, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पत्तियों में एक हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है जो सौर प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करता है। प्रश्न 3 देख लीजिए, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा पौधों में भोजन बनाने की विधि स्वयं संश्लेषण विधि सपोषण या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती किस प्रकार पहुंचते हैं? तो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं द्वारा पहुँचाया जाता है। ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं, जड़ तना शाखाओं पत्तियों तक फैली होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपना जीवन यापन कैसे प्राप्त करते हैं? ठीक है, कैसे करते हैं? तो ये मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का श्रावण करते हैं, यानी कि निकालते हैं, जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तब ये इस विलयन का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। उसका क्या करते हैं? अभिशोषण के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं।
आज अगला सवाल देख लीजिए, शैवाल कैसे बनते तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो शैवाल को जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवंग की काई जैसे पादप दिखाई देते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट अथवा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो वायुमंडल डी नाइट्रोजन के द्वारा भी पौधे प्राप्त करते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा एवं वर्षा के जल के द्वारा। फिर है नाइट्रोजन उर्वरकों के द्वारा, तीसरा है मृत जीवों द्वारा और चौथा है मिट्टी द्वारा। तो इस प्रकार से हैं जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन का प्राप्त करते हैं। 8वां देख लीजिए, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित करना। तो स्वपोषी पोषण क्या होगा? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे कि हमारे हरे पौधे हो जाते हैं। विषमपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के हेतु अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उदाहरण के लिए मानव या हम तुम, है ना। प्रश्न 9वां देख लीजिए, यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्रों में लगाया जाए तो क्या होगा? तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपने पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे होने वाले पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे कम ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाया जाए तो पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा नहीं रहेगा। 10वां देख लीजिए, बुझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बोते आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों? तो एक ही फसल को लगातार बोने से खेत की फसल पर पोषण की असंतुलनता हो जाती है, बीमारी और कीट प्रसार का खतरा बढ़ेगा और मिट्टी की ऊर्जा उत्पादन में कमी होगी। यहाँ पे देख लीजिए 2 पंक्तियाँ हैं, एक लाल कलर की है, एक हरी कलर की है। तो दिए गए चित्र में बताना है कि आपको प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस पत्ती में होगी और क्यों। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह हरी पत्ती में होगी, क्योंकि इसमें जानते होंगे आप, इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। लाल पत्ती में क्लोरोफिल की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। देखो 3 प्रश्न देख लीजिए, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम के नष्ट हो जाने पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जिससे फसलों की उपज घटेगी और उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ेगी। 13वां देख लीजिए, यहाँ पे एक सूखी ब्रेड का टुकड़ा है जो कि बंद डिब्बे में है, फिर एक नमी युक्त ब्रेड बंद डिब्बे में है और नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में है। तो आपको बताना है कि किस डिब्बे के ब्रेड में रोआई जैसी संरचना ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी। तो जो नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में सबसे जल्दी, जो कि ये तीसरा डिब्बा है, उसमें सबसे जल्दी जो है ये संरचना दिखाई देगी। इसका कारण यह है कि नमी और हवा दोनों मिलकर फफूंद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। बंद डिब्बे की तुलना में खुले डिब्बे में हवा का संपर्क अधिक होता है, जिससे फफूंद जल्दी पनपती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर प्रभाव, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में छोड़ते हैं, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो घट जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी, पौधों का भोजन उत्पादन रुक जाएगा। जो जीव भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं उन्हें भी भोजन की कमी का सामना करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग, जो CO2 का स्तर है, जो कि पौधे होते हैं CO2 को ले लेते हैं भोजन बनाते समय, तो उसका स्तर वायुमंडल में बढ़ जाएगा। फिर 14वां, घटपर्णी पौधों का हरा रंग होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है? तो घटपर्णी पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं। फिर बाह्य घटपर्णी पौधा किस प्रकार के कीटों का भक्षण करता है? विस्तार समझाइए। तो जो संरचना होती है इसकी, वो पत्तियाँ पिचर घड़े जैसी होती है। प्रलोभन, पिचर के किनारे मीठा पदार्थ कीटों को आकर्षित करता है। फसाना, कीट पिचर में गिरकर फिसलन युक्त सतह के कारण बाहर नहीं निकल पाते हैं। पाचन, पिचर में जो होता है वो पाचक एंजाइम कीटों को पचाकर पोषक तत्व पौधों को प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को दर्शाने के लिए एक व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाना है। आप इस प्रकार से एक सूर्य बना देना ऊपर, ठीक है, तो वहाँ से रोशनी निकलेगी, तो आपको इस प्रकार से सूर्य बना देना है, सूर्य का प्रकाश लिख देंगे। फिर वायुमंडल पे ऑक्सीजन लिख देंगे, और ये है आपका पौधा, आपको इस प्रकार से पौधा लिख देना है। सूर्य के प्रकाश की तरफ से एरो बनाकर आप लिख देंगे कि ये यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये ठीक है। फिर वायुमंडल से आपको और क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, और जो ये मिट्टी से है वो पानी मिल रहा है, ठीक है, पानी। तो इस प्रकार से भोजन बनेगा और जो ऑक्सीजन है जो बाहर निकल रही है, तो इस प्रकार से आपको ये चित्र जो है बना
देना है। सारे सवाल यहाँ पे समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सवालों अगली 8 गीट अभ्यास पुस्तिका के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।